क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभी आ चुका हूँ कानपुर सेंट्रल पे और आज की जो मेरी जर्नी होने वाली है वो होने वाली 05599 सीतामढ़ी से लेकर दिल्ली जो ओल्ड रेलवे स्टेशन है वहाँ के लिए एक नई अमृत भारत चली है। तो उसी के इनॉग्रल रन में आज मेरी जर्नी होने वाली है। लास्ट टाइम भी जो मेरी जर्नी थी वो अमृत भारत इनॉग्रल स्पेशल थी। आज की मेरी जर्नी भी अमृत भारत इनॉग्रल स्पेशल है। लास्ट टाइम जो मैंने कवर किया था वो सुबेदारगंज से गोविंदपुरी तक किया था, लेकिन रन गाड़ी का बहुत बढ़िया था। छोटी सी जर्नी थी लेकिन मज़ा आ गया था क्योंकि गाड़ी ने जो अपनी स्पीड मेंटेन करी थी और प्रॉपर मतलब अराउंड 2 घंटे 15 मिनट में गाड़ी आ गई थी इलाहाबाद से कानपुर। आज की जो मेरी जर्नी होने वाली है वो होगी कानपुर से गाज़ियाबाद तक, ऑलमोस्ट दिल्ली। देखना रहेगा आज का रन कैसा रहता है क्योंकि गाड़ी अभी अपने इनॉग्रल में ही 2.5 घंटा लेट चल रही है। सो आप लोग व्लॉग को देखिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मैं अभी चलता हूँ अंदर अमृत भारत को बोर्ड करने के लिए क्योंकि ऑलमोस्ट गाड़ी आ गई प्लेटफॉर्म पे। तो मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कुछ अमृत भारत के नज़ारे और आप लोग व्लॉग को एंजॉय करिएगा। दोस्तों अलीगढ़ से हमें डाल दिया गया है 3rd लाइन पे और अब पैरेलल हो सकता है क्योंकि इधर से आ रही है 22415 वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस हमारी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है। हम लोग 3rd लाइन पे वंदे भारत मेन लाइन से 100 की स्पीड पे। दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन 05599 सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत इनॉग्रल स्पेशल आ गई है अपने निर्धारित समय से 2.5 घंटे की देरी से। गाज़ियाबाद वैप 5 पुष्पुल इस गाड़ी में लगा हुआ है और ये हमारी अमृत भारत। तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 30 मिनट की देरी से। इसका आने का समय था सुबह के 6 बजे, अभी बज रहा है सुबह का 8:30 और अब जाके ये कानपुर सेंट्रल पे आई है। और मेरे साथ जैसा कि देख सकते हैं ये पीछे अमृत भारत लगी हुई है यहाँ पे और हमारे साथ जैसा कि ये यहाँ पे खड़े हैं हमारे सिमरनजीत भाई। इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इनका चैनल, आपका चैनल क्या नाम है? रेल हब है। इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इनके भी व्लॉग्स बनाते हैं, बहुत बढ़िया व्लॉग्स रहते हैं, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स रहते हैं। तो हमारी अमृत भारत आ चुकी है और अब इसी में जर्नी होने वाली मेरी गाज़ियाबाद तक। तो चलिए चलते हैं अमृत भारत के अंदर, समय हो गया हमारा, लेट्स गो। अमृत भारत बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, अब देखना ये है कितना कवर कर पाती है। चलिए कानपुर को बोलते हैं बाय और अब हमारा अगला स्टॉप जो होने वाला है वो होने वाला टुंडला से के बाद हमारा सीधा होगा गाज़ियाबाद। तो देखते हैं अब इसका रन कैसा रहता है। और हमारी गाड़ी ने मेन लाइन ज्वाइन कर लिया, अब एक्सीलरेट कर रही है गोविंदपुरी की तरफ। कर्व पे पूरी हमारी अमृत भारत है।
और हमारी ट्रेन इस समय गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। स्किपिंग गोविंदपुरी एट फ्लैट 110 किलोमीटर पर आवर। अभी हमारी ट्रेन पनकी धाम रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है 130 की रफ्तार से। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं पेंट्री कार में। अमृत भारत का पेंट्री कुछ इस तरह से दिखता है। ये जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्रिज मिल जाएगा, अवन मिल जाएगा, खाना गर्म करने के लिए पूरा ट्रेन का खाना यहीं बनता है। और देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी, कितनी बढ़िया पेंट्री है। तो यहाँ और इसकी फूड क्वालिटी इसलिए अच्छी रहती है क्योंकि साफ़ सफाई से और अच्छे तरीके से यहाँ पर खाना बनाया जाता है। ये जैसे देख सकते हैं ये पूरा पेंट्री कोच है इसका। और ये जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर ये पूरा किचन है। इस जगह पे पूरी ट्रेन का खाना बनता है। और ये आपको इस तरह की एक लॉबी मिल जाएगी। तो ये हमारा अमृत भारत का पेंट्री कार है। ये जैसा कि देख सकते हैं ये पूरा पेंट्री कार है इसका। और थोड़ा आगे आ जाएंगे तो यहाँ पे बैठने की जगह है। ये सिर्फ पेंट्री के जो लोग होते हैं उन्हीं के लिए बैठने की जगह है। और ये हमारा डोर एरिया हो गया। दोस्तों सामने से आ रही है 22/4/36 नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों अभी सामने से आ रही है 22/4/26 आनंद विहार टर्मिनल अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस। हमारी अमृत भारत को जिंक करने के लिए आ रही है सामने से। स्किपिंग बर्थना सुबह के 10:05 पे बर्थना को प्लेटफॉर्म लाइन से स्किप कर रही है अमृत भारत। दोस्तों सामने से आ रही है नई दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस।
दोस्तों हम लोग की ट्रेन इस समय सुबह के 10:20 पे इटावा को स्किप मार रही है मेन लाइन से। सामने से आ रही है 12308 जोधपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अमृत भारत को सिंक करने के लिए वैप 7 के साथ में। दोस्तों हम लोग शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन को प्लेटफॉर्म लाइन से फ्लैट 110 को स्किप कर रहे हैं। फुल स्पीड में अमृत भारत डिले कवर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एमपीएस इसको अभी 110 ही मिला है, इसलिए अभी 110 पे मेन लाइन से शिकोहाबाद को स्किप कर दिया है। सामने से आ रही है 18310 जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस, जिंग मारने के लिए हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस को। मक्खनपुर प्लेटफॉर्म लाइन से 110 पे स्किप। अभी हमारी ट्रेन फिरोजाबाद को स्किप कर रही है प्लेटफॉर्म से 110 पे। सुबह का बजा अराउंड 11:30 और फिरोजाबाद को डिसमिस कर दिया फ्लैट 110 पे हमारी अमृत भारत ने। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं टुंडला जंक्शन पे। अभी बज रहा है सुबह का 11:40 और डिले कवर नहीं कर पाई अभी तक, तो 2.5 घंटे का डिले मेंटेन है इस गाड़ी का। मेरे पीछे जैसा देख सकते हैं अमृत भारत ये खड़ी हुई है और हम लोग अभी हैं टुंडला जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो अभी तो अब देखते हैं इसके आगे की जर्नी कैसी रहती है, क्योंकि अभी तक तो डिले कवर हो नहीं पाया है। इसका एमपीएस 110 ही है। जर्नी भी मतलब उतना ज़्यादा अभी तक तो मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग मिला हम लोग को है नहीं, बट लेट्स सी आगे का और रन इसका कैसा रहता है। फिलहाल तो अब चलते हैं, इसका डिपार्चर होने वाला है, सिग्नल ग्रीन हो चुका है, तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर वापस से और यहाँ से निकलते हैं हम लोग दिल्ली की तरफ। दोस्तों हम लोग टुंडला जंक्शन से निकल चुके हैं 11:45 में और अब जो हमारा अगला स्टॉप होने वाला है वो सीधा है गाज़ियाबाद। बीच में कहीं भी इसका स्टॉप नहीं है। चलिए आगे देखते हैं जर्नी कैसी रहती है। फिलहाल तो ये रहा टुंडला से डिपार्चर।
दोस्तों आइए चलिए आपको दिखाते हैं अमृत भारत के थोड़े से फीचर्स। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये अभी मैं हूँ अमृत भारत के स्लीपर में। यहाँ पे जैसे कि आपको बॉटल होल्डर्स टाइप के मिल जाएंगे और ये चार्जिंग सॉकेट तक आपको देख जाएंगे। इसमें जैसे कि देख सकते हैं USB का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको USB के ऑप्शंस भी दिए जाएंगे और यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट्स भी दिए जाएंगे। ये आपका अमृत भारत का इस तरह का कुछ स्लीपर हो जाता है। मैंने पिछली वीडियो में अपनी जनरल दिखाया था अमृत भारत का, इस वीडियो में आपको स्लीपर दिखा रहा हूँ। ये इसका कॉरिडोर है, ये इसका कुछ इस तरह का बर्ड टेक्सचर रहता है और ये आपके बॉटल होल्डर्स वगैरह हो जाएंगे। यहाँ पे आप कुछ भी इसमें सामान रख सकते हैं। ये है आपका अमृत भारत का स्लीपर। और अगर मैं थोड़ा सा इस साइड आ जाऊँ तो ये इसका डोर एरिया जो होता है, तो यहाँ पे आपको जैसे देख सकते हैं डस्टबिन मिल जाता है। ये हमारा सिंक हो गया, ये सामने इतना बड़ा मिरर लगा हुआ है। इसमें आपको अमृत भारत में फायर एक्सटिंग्विशर भी मिल जाता है, ये जैसे फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ। और ये आपने वंदे भारत में देखा होगा, वंदे भारत में जैसे कि इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट रहता है कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग चाहें तो हम लोग लोको पायलट से बात कर सकते हैं। सेम चीज़ इस ट्रेन में भी प्रोवाइड कराया गया है। जो हमारी अमृत भारत का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो हमारी अमृत भारत का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ही यही है कि आम जनता के लिए वंदे भारत, कम से कम पैसों में वंदे भारत जैसी फैसिलिटीज़ आम जनता को दी जाएँ, यही हमारा कॉन्सेप्ट है अमृत भारत का। चलिए अब आपको इसका हम दिखा देते हैं कि ये कैसा है, ये हमारा टॉयलेट कैसा है अमृत भारत का। ये आपको इस तरह का टॉयलेट देखने मिल जाएगा। ये अमृत भारत का टॉयलेट है, ये यहाँ पे इतना बड़ा सिंक लगा हुआ है। और ये इसका वेस्टिब्यूल एरिया, जैसे आप एक कोच से दूसरे कोच पे जाएंगे तो ये बीच में जैसे कि नॉर्मल ट्रेन से इसको थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया गया है ताकि लोगों को और सुविधा होए एक कोच से दूसरे कोच जाने में। और ये इसका जैसा कि देख सकते हैं ये वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, वो इंडियन स्टाइल था, ये वेस्टर्न स्टाइल है। थोड़ा सा अंदर आएंगे, ये अमृत भारत का वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है। तो इसी तरह का कुछ आपको अमृत भारत का इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता है स्लीपर में। ये इसका वेस्टिब्यूल एरिया, ये इसका स्लीपर। मेरी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी, एक बार इस ट्रेन में ज़रूर ट्रैवल करिएगा। बहुत ही बजट फ्रेंडली ट्रेन है और प्रायोरिटीज़ इसको अच्छी मिलती है अनटिल अनलेस कोई हाई प्रायोरिटी ट्रेन इसके रूट पे आ जाए। वैसे तो इसका रन और इसका कंफर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मतलब अमृत भारत काफ़ी अच्छी लगी कि आम जनता के लिए इतनी बढ़िया सेवाएं मिल रही हैं इतने कम दाम में, इतने कम पैसों में। और आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरास लगाए गए हैं डोर के ऊपर, जैसा कि वंदे भारत में आपको देखने को मिल जाता है। और ये इस तरह का यहाँ पे भी जैसा देख सकते हैं, एक ऊपर यहाँ पे एक CCTV कैमरा लगाया गया और एक यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगाया गया है ट्रेन की इन्फो के रिगार्डिंग। तो ये है कुछ आपकी ऐसी अमृत भारत का स्लीपर। दोस्तों सामने से आ रही है 12312 कालका हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस वैप 7 के साथ में जिंग मारने के लिए हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस को। दोस्तों मेन लाइन से हाथरस को स्किप कर दिया है 110 की स्पीड पे। फुल क्लियरेंस मिल रही है अमृत भारत को। हाथरस को डिसमिस कर दिया फ्लैट 110 पे। अलीगढ़ से हमें डाल दिया गया है 3rd लाइन पे और अब पैरेलल हो सकता है क्योंकि इधर से आ रही है 22415 वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस हमारी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है। हम लोग 3rd लाइन पे वंदे भारत मेन लाइन से 100 की स्पीड पे।
जंक्शन को थर्ड लाइन से स्किप कर दिया है 110 की स्पीड से। सामने से गई है 02418 दिल्ली प्रयागराज स्पेशल एक्सप्रेस मैप 4 के साथ में। एक 2274 नई दिल्ली हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस। दोस्तों सामने से आ रही है 12566 नई दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति वैप 7 के साथ में। सिंग कर रही है हमारी अमृत भारत नवरत्न स्पेशल को बॉडकी में। दोस्तों पैरेलल ना सही लेकिन ओवरटेक तो पड़ रहा है। 1 2 3 2 3 हावड़ा थर्ड लाइन से हावड़ा बाड़मेर ने हमें ओवरटेक कर दिया है दादरी पे। दोस्तों हम लोग गाजियाबाद अराइव कर रहे हैं। सामने से कोई ट्रेन आ रही है वैप 7 के साथ में। आनंद विहार दानापुर जन साधारण एक्सप्रेस ये सामने से जा रही है वैप 7 के साथ में। हम लोग इस समय गाजियाबाद को अराइव कर रहे हैं और ये गाजियाबाद से डिपार्ट कर रही है। तो गाइज़ हम लोग फाइनली गाज़ियाबाद अराइव कर चुके हैं। मेरी जर्नी यहीं तक है क्योंकि मुझे वापसी के लिए मोस्ट प्रोबेबली आनंद विहार से ट्रेन लेनी पड़ेगी, तो गाज़ियाबाद तक ही मेरी जर्नी रहने वाली है। हम लोग गाज़ियाबाद अराइव कर रहे हैं। अभी समय हो रहा है अराउंड 2:15। इसका टाइम था 12:15 का। अपने राइट टाइम से 2 घंटा देरी से ये अराइवल ले रही गाज़ियाबाद पे। तो दोस्तों मेरी जर्नी होती है यहीं पर समाप्त। मैंने जैसा बोला था कि मैं इस पर डिबोर्ड हो रहा हूँ, बाय। मैंने जैसा बोला था कि मैं गाज़ियाबाद पे डिबोर्ड हो जाऊँगा, तो ये मेरे जैसे पीछे देख सकते हैं अमृत भारत जा रही है पुरानी दिल्ली की तरफ, और सिमरनजीत भाई और बाकी सारे मेरे दोस्त इसी से जा रहे हैं पुरानी दिल्ली। मैं यहाँ पे डिबोर्ड हो चुका हूँ, तो जर्नी यहीं पे एंड होती है। तो अगर आपने व्लॉग को एंड तक देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू, बिकॉज आप लोग का जैसे देखते हैं ना, आप लोग के कमेंट्स आते हैं, रिव्यूज़ आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सो व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। आपको जैसा भी लगा हो व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपने रिव्यूज़ ज़रूर देना, बिकॉज आपके रिव्यूज़ पर ही मतलब मैं और इम्प्रूवमेंट्स करता हूँ और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ हर बार। सो व्लॉग को एंड करते हैं और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगा व्लॉग तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने ट्रैवल हबीज़ के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, और जुड़े रहिए ट्रेंड्स ऑफ एनसीआर साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि और भी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नीज अभी आनी बाकी हैं, तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। चलिए मैं चलता हूँ, बाय।
टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इट्स योर बॉय आशीष शुक्ला, AK ट्रेंड्स ऑफ NCR। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए और रेल फनिंग करते रहिए। मिलता हूँ मैं आपके साथ एक नई जर्नी के साथ में। बाय।